नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जिसे हमने अभी हमारे पिछले 3 वीडियो में सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह के उपाय जाने थे कि किस प्रकार से हम मंगल ग्रह को ठीक कर सकते हैं या इन ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं। उसी तरह से आज मैं आपको इस वीडियो में बुध ग्रह के बारे में बताऊंगा कि बुध ग्रह अगर आपका खराब है, कमज़ोर है, अशुभ है, कुपित है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से मंगल ग्रह को आप शुभ बना सकते हैं, उनकी शुभता का आप लाभ ले सकते हैं। यही इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारा बुध ग्रह अशुभ है, कमज़ोर है, तो इसके रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है कि किस वजह से ये हमारे जो ग्रह है वो अशुभ हो गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं। क्योंकि हमें जब तक कारण पता नहीं चलेगा उसका हम निवारण नहीं कर सकते या सही से उसका निवारण नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से उसका निवारण नहीं कर पाएंगे अगर हमको उसको कारण नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम कारण जानते हैं। कारण भी मैं आपको 2 प्रकार से बता रहा हूँ कि एक तो है व्यवहारिक कारण कि आपके कौन से व्यवहार के कारण आपका जो बुध ग्रह है वो खराब हो गया। दूसरा, कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है, कुंडली में ऐसे कौन सी युतियाँ हैं, कौन सी स्थिति है जिसके कारण आपका जो बुध ग्रह है वो खराब हो गया। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके व्यवहारिक कारण, आपके व्यवहार के कारण ग्रह कैसे खराब होते हैं। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से या अपशब्द का उपयोग करने से बुध ग्रह खराब होता है। अपने ननिहाल, जहाँ जो भी आपकी ननिहाल मतलब नाना का जो घर है या नाना से रिलेटेड जो भी लोग हैं, तो अपनी ननिहाल से अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो भी आपका बुध खराब होता है। भोजन करते समय तनाव में रहना या गुस्से में रहना, इससे भी आपका बुध खराब होता है। हर किसी पर बिना वजह चीखने चिल्लाने से भी बुध खराब होता है। गंदगी से रहने से या रोज़ स्नान नहीं करने से भी आपका बुध खराब होता है। बहुत लोग की आदत है कि वो डेली नहीं नहाते हैं और गंदगी से रहते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ ऊपर लपेट लेते हैं, लेकिन गंदगी से रहते हैं, ऐसे लोग का भी बुध खराब हो जाता है। मांसाहार और मदिरा का पान करने से भी आपका बुध खराब हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे व्यवहारिक कारण हैं, यानी कि वो व्यवहार जिसके कारण से आपका बुध खराब होता है, ये वो व्यवहारिक कारण। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि बुध ग्रह के अशुभ होने के क्या ज्योतिषी कारण है, कि कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसके कारण से बुध ग्रह कमज़ोर या अशुभ हो जाता है। तो पहला कारण, अगर बुध अपनी नीच राशि में है। बुध की नीच राशि कौन सी होती है? मीन। अगर मीन राशि में बुध है, इसका मतलब आपका बुध ग्रह जो है वो अशुभ है या कमज़ोर है। दूसरा, बुध अपने शत्रु ग्रह की राशियों में है। अब बुध के शत्रु ग्रह कौन से, वो पहले हम जान लेते हैं। बुध के जो शत्रु ग्रह हैं वो है मंगल और गुरु। जब मंगल और बृहस्पति की राशियों में जब बुध होगा तो भी वो कमज़ोर या अशुभ होगा। अब मंगल और गुरु, इनकी राशि कौन कौन सी वो जान लेते हैं। तो मंगल की 2 राशियाँ हैं, एक तो है मेष और दूसरी है वृश्चिक। अगर मेष या वृश्चिक में हुआ तो भी बुध ग्रह खराब हुआ। एक है धनु और दूसरी है मीन। इन राशियों में, यानी कि वृश्चिक राशि, मेष राशि, मीन राशि और धनु राशि, इनमें से कोई सी भी राशि में अगर आपका बुध है, इसका मतलब बुध कमज़ोर है या फिर वो अशुभ है। ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया। दूसरा बात, अगर बुध अस्त है, सूर्य के ज़्यादा निकट है जिसके कारण वो अस्त हो जाता है, तो बुध अगर अस्त है तो भी आपका बुध कमज़ोर हुआ, अशुभ हुआ। साथ ही अगर किसी अशुभ ग्रह से वो दृष्ट है, किसी अशुभ ग्रह से वो देखा जा रहा है, तो भी बुध अशुभ हुआ या कमज़ोर हुआ। तो ये कुछ ज्योतिषी कारण हैं जिसके कारण से आपका बुध खराब हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, अशुभ हो सकता है। अब आपने ये तो जान लिया कि आपका बुध जो है कमज़ोर है या अशुभ है। अब इसकी अशुभता या कमज़ोरी को दूर करने के कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उपाय मैं आपको 4 प्रकार से बताऊँगा, 4 बिंदुओं पर आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। पहला बिंदु होगा आपका व्यवहारिक बिंदु, यानी कि किस प्रकार से आप अपने व्यवहार को बदलकर अपने ग्रह को भी बदल सकते हो, यानी ग्रह की उच्चता को नीचता को उच्चता में बदल सकते हो, कमजोरी को उसकी प्रबलता में बदल सकते हो। दूसरा होगा आपके ज्योतिषी उपाय, यानी कि ज्योतिष के थ्रू किस प्रकार से आप उसको ठीक कर सकते हो। तीसरा होगा आपके जो मंत्र है, मंत्रों के द्वारा, यानी किस मंत्र का हम जाप करें जिससे कि हमारा बुध ग्रह ठीक हो। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस रत्न को धारण करने से आपका बुध ग्रह ठीक हो जाता है। तो इन 4 बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। पहला मैं आपको व्यवहारिक उपाय बता रहा हूँ, किस प्रकार से आप व्यवहारिक उपायों के थ्रू भी अपने बुध ग्रह को ठीक कर सकते हो। पहली है कि अपनी दिनचर्या को ठीक करें।
अगर आप अनियमित इंसान हैं, सिस्टमेटिक इंसान नहीं है, तो आप पहले अपनी दिनचर्या को सही करिए। सुबह टाइम पे उठिए, सुबह टाइम पे तैयार होइए, तैयार होके ऑफिस जाइए, ऑफिस से घर, जो भी आपका जो एक सिस्टम है उसको सिस्टम को सिस्टमेटिक करिए। यानी जो भी आपकी दिन भर की दिनचर्या है उसको लाइन अप करिए, सही करिए और सही टाइम पे सही काम करिए। तो ये होती है दिनचर्या को ठीक करना। दूसरा, बहन, बेटी और बुआ, इन तीनों का आप सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनको प्यार दें। बहन, बेटी और बुआ, इन तीनों की आपको इज्जत भी करना है, उनसे प्यार भी करना है, उनको सम्मान भी देना है। अपने छोटे भाई बहन जो हैं उनको आप ज़रूर प्यार दीजिए। छोटे भाई बहन को प्यार अगर आप नहीं देंगे, उनका दिल अगर आप दुखाएंगे, तो भी उससे आपका बुद्ध खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने व्यवहार को परिवर्तित करके भी अपने बुद्ध ग्रह को ठीक कर सकते हो। चलिए हम जान लेते हैं कि कुछ ज्योतिष उपाय, किन किन ज्योतिषीय उपाय को करने से आपका बुद्ध ग्रह ठीक हो जाता है। बुद्ध ग्रह को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले तो आप किसी भी पशु को, खासकर गाय को, अगर हरा घास खिलाते हैं तो उससे आपका बुद्ध ग्रह बहुत जल्दी ठीक होता है। कोई सा भी दिन चुन सकते हो, बुधवार चुने तो बहुत ही अच्छी बात है, या कोई सा भी दिन आप चुन सकते हो। किसी भी दिन अगर आप किसी भी पशु को या फिर खासकर गाय को आप हरा चारा खिलाते हैं तो उससे आपका बुद्ध बहुत जल्दी ठीक होता है। तांबे के पात्र में या तांबे के सिक्के में एक छेद करिए और उस छेद करे हुए सिक्के या पात्र को जल में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। उससे भी आपका बुद्ध ग्रह ठीक होता है। बुद्ध ग्रह का जो ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है वो है कन्यादान। अगर आप कन्यादान करते हैं तो आपका बुद्ध ग्रह बहुत जल्दी ठीक होता है। मान लीजिए अभी आप शादीशुदा ही नहीं है तो आप कन्यादान कैसे करेंगे? तो आप किसी कन्या को गोद लेकर भी कन्यादान कर, गोद लेकर मतलब उसको पालन पोषण उसका करिए, फिर उसका कन्यादान कर दीजिए तो भी उससे फल मिलेगा। ये भी नहीं कर सकते तो कहीं पर भी किसी भी कन्या का अगर विवाह हो रहा है तो उस विवाह में आप सहायता कर दीजिए, पैसे देकर, कुछ भी चीज़ देकर या उसका कुछ खर्च उठाकर आप उसका कन्यादान में भागीदार हो सकते हो। इस तरह से भी आप कन्यादान का फल प्राप्त कर सकते हो। तो अगर कन्यादान आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपका जो बुद्ध ग्रह है वो ठीक होता है। साबुत मूंग, छोटी इलायची, पालक, हरे वस्त्र, भोजन की सामग्री और ज्ञानवर्धक चीज़ों का अगर आप दान करते हो तो उससे भी आपका बुद्ध ग्रह ठीक होता है। एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूँ कि आप एक हरे कलर की बोतल लीजिए, कांच की बोतल हरे कलर की, उसमें जल भर दीजिए। उस बोतल को आप छत पे रखाइए जहाँ पर धूप लगती हो, या ऐसी जगह पे रख दीजिए घर के बाहर जहाँ पे धूप अच्छे से लगती हो। तो 7 दिन और 7 रात उस बोतल को वहीं पे रखे रहने दीजिए। दिन में वो उसमें धूप लगती रहेगी, रात में वो छाँव में रहेगा। इस तरह से आप 7 दिन और 7 रात उस बोतल को वहीं पे रख दीजिए। ध्यान रखें, बाटल जब आप रखें तो उसके नीचे एक कुछ ना कुछ रख दीजिए ताकि वो अर्थ ना हो, यानी कि एक लकड़ी का कुछ पटिया ऐसा रख दीजिए, पट्टी के ऊपर आप उस बाटल को रख दीजिए। 7 दिन 7 रात तक वहाँ पर रखे रहने दीजिए। इसके बाद आप उस बाटल से जो भी पानी बनेगा उस पानी को आप डेली पीना शुरू करिए। 1 ढक्कन अगर आप डेली पीते हैं तो उससे आपका बुद्ध ग्रह जरूर प्रबल होगा। बुद्ध ग्रह को ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर गणेश भगवान की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए। ये बहुत फलदायी होता है बुद्ध ग्रह को ठीक करने के लिए। दाल में हींग डालकर ही आप दाल बनाएं। साथ में जो भी थाली आप परोस रहे हैं, किसी को भी, खुद के लिए भी या अपने घर वालों के लिए भी या किसी मेहमान के लिए भी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजा के आपको परोसना चाहिए। सुगंधित चीज़ें उसमें होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप भोजन परोसेंगे, इस प्रकार से भोजन परोस कर अगर आप खाएंगे तो भी आपका बुद्ध ठीक होता है। गणेश जी को दुर्वा आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। खासकर बुधवार के दिन गणेश जी को 11, 5 या एक गट्ठी, एक तरह की बड़ी गट्ठी आती है, उसको भी आप भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। साफ सुथरी तरीके से रहें, गंदगी से ना रहें। अपने ऊपर सुगंधित जो इत्र है उसका इस्तेमाल जरूर करें, परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करें। आजकल तो परफ्यूम चलता है तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी सुगंधित चीज़ का आप अपने ऊपर इस्तेमाल जरूर करें। साफ सुथरे तरीके से रहें। अपने हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें। मधुर संगीत सुनने की आदत डालें। अगर आप रोज़ संगीत सुनते हैं तो उससे भी आपका जो बुद्ध ग्रह है वो स्ट्रांग होता है। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। साथ ही रोज़ शाम को उसमें घी का दीपक भी अवश्य लगाएं। 4 मुखी रुद्राक्ष जो है, 4 मुखी रुद्राक्ष, उसको भी आपको धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष वो भी आपको धारण करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बुद्ध को ठीक करने के लिए ज्योतिषी उपाय मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि बुद्ध ग्रह के मंत्र कौन से जिसको करके आप बुद्ध को ठीक कर सकते हो। पहला मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका जाप कर लीजिए। या फिर दूसरा मंत्र मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह
बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। दोनों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हो। जाप की जो संख्या है वो 36,000 यानी 36,000 जाप होना चाहिए। एक दिन में आप कितने भी जाप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक निश्चित क्रम होना चाहिए। रोजाना एक निश्चित संख्या में ही आपको जाप करना चाहिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितने भी आप करना चाहें, लेकिन डेली सेम मात्रा में ही आपको करना है। 36,000 टोटल आपको जाप करना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि बुध ग्रह को किस रत्न के थ्रू आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि सभी जानते हैं कि बुध ग्रह का जो रत्न है वो है पन्ना। तो पन्ना को अगर 7.25 रत्ती वजन का पन्ना अगर आप अपनी अनामिका उंगली में धारण करते हैं बुधवार के दिन, तो ये भी बहुत अच्छा होता है अपने बुध ग्रह को ठीक करने के लिए या मजबूत करने के लिए। अगर आप पन्ना धारण नहीं कर सकते तो आप ओनिक्स भी धारण कर सकते हो। ये पन्ना रत्न का जो उपरत्न है ओनिक्स, उसको भी आप धारण कर सकते हो। या फिर आप स्वर्ण रत्न भी धारण कर सकते हो। अब आप सोचेंगे स्वर्ण रत्न कहाँ से आ गए। स्वर्ण रत्न वो रत्न होता है जो स्वर्ण की जो चीज़ें होती है, यानी कि स्वर्ण के जो आभूषण होते हैं उनको स्वर्ण रत्न बोला जाता है। तो स्वर्ण रत्न में आप कोई सा भी आभूषण धारण कर सकते हो। चेन, अंगूठी, पायल, कुछ भी जो भी सोने की चीज़ें हैं उनको धारण कर सकते हो। उससे भी आपका बुध ग्रह ठीक होता है। तो अभी हमने बुध ग्रह के बारे में सब कुछ जाना कि बुध ग्रह को कैसे पहचानेंगे, बुध ग्रह के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बुध ग्रह आपका ठीक मतलब खराब हो जाता है, और अगर खराब हो गया तो किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप सभी ग्रहों के बारे में ये सब चीज़ जानना चाहते हो जो इस वीडियो में आपने देखी, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।